मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं 15/9/2020 को जो स्थिति की परीक्षा हुई थी सोशल साइंस की, उसकी दूसरी पाली के भूगोल के 24 प्रश्न और इतिहास के 3 प्रश्न आगे के ला रहा हूँ। यानी 44 प्रश्न मैंने पहले भेज चुका हूँ, पीछे के वीडियो में 44 प्रश्न डाल चुका हूँ, उससे आगे के 3 प्रश्न यानी इतिहास के 50 में से 47 प्रश्न मैं करवा दिया। 44 पहले करा चुका हूँ, 3 इस वीडियो में है जो इस वीडियो के शुरू में ही है। इसके बाद भूगोल 24 को है और बाकी प्रश्न भी मिलते ही मैं करा दूंगा। 47 प्रश्न हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिए अच्छा से जल्दी जल्दी। तो हिस्ट्री के शेष 3 क्वेश्चन अभी बता रहे हैं और 44 क्वेश्चन पीछे के वीडियो में है जो इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में इस वीडियो के पीछे के 44 क्वेश्चन मिल जाएगा और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर के भी 44 क्वेश्चन देख सकते हैं। पीछे के वीडियो में चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। चलिए 44 क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन लिंक में देख लीजिएगा आप लोग इतिहास के जो पीछे के वीडियो में है। 45वां क्वेश्चन देखिए, मखली गोसाल किस संप्रदाय से संबंधित है? तो मखली गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। किसके सिक्के पर बुध का अंकन है? तो कनिष्क के सिक्के पर बुध का अंकन है। जैव अवस्था किस धर्म से संबंधित है? तो जैन अवस्था जो है वह पारसी अर्थात जरथुस्त्र धर्म से संबंधित है। यह उनका धर्म ग्रंथ है, पारसियों का धर्म ग्रंथ है। जिस तरह हिंदू का गीता है, मुस्लिम का कुरान है, उसी तरह पारसी का जैन अवस्था है। चलिए अब भूगोल के 24 प्रश्न डालता हूँ। इतिहास के 47 प्रश्न हो गया। 3 प्रश्न जब मुझे प्राप्त हो जाएगा तो वो भी डाल दूंगा तो 50 हो जाएगा। चलिए ज्योग्राफी के अभी तक हमको 24 प्रश्न मिला है जो हम बता देते हैं। भारत के किस राज्य में मोनोरेल की सुविधा है? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व विरल है? तो अरुणाचल प्रदेश की। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को। पूरे भारत के पूछेगा मैनचेस्टर तो अहमदाबाद हो जाएगा। मैनचेस्टर होता क्या है? तो मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड के एक औद्योगिक शहर है, उसी के नाम पर अन्य देश के औद्योगिक शहर को भी मैनचेस्टर बोला जाता है। तो उत्तर भारत के मैनचेस्टर कानपुर है, यानी उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा उद्योग जो है कानपुर में है और पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा उद्योग जो है अहमदाबाद में है, गुजरात के। इसलिए भारत के मैनचेस्टर अहमदाबाद और उत्तर भारत के मैनचेस्टर कानपुर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा उद्योग जो है कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु के। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किस मंदाकिनी में स्थित है? तो आकाश गंगा, इसको शीर मार्ग भी बोलते हैं, मिल्की वे भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कोएबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो कोएबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क जो है मणिपुर में है। यह दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है जो तैरता है, यानी तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क एकमात्र है दुनिया का, जो मणिपुर के लोकतक झील में है। यह झील में है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो विटीकल्चर। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। चाय की खेती कहाँ नहीं होती है? तो जो भी ऑप्शन आपके पास दिया गया था उसमें राजस्थान में नहीं होती है। टाइम जोन भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो यह 5 राज्यों से गुजरती है। अगला है, सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग कौन है? तो NH 47 है। भूपट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो देखिए पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा बालू पाया जाता है। बालू का सूत्र होता है सिलिका। बालू के रासायनिक नाम है सिलिका। SiO2 इसका सूत्र है, SiO2। तो देखिए सिलिकॉन एगो, ऑक्सीजन 2 गो। ऐसे आपको हमेशा याद रहेगा क्योंकि दोनों पूछ देता रहता है, पहला दूसरा तत्व पूछ देता है। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाने वाला जलावन तत्व है, क्योंकि SiO2 वो 2 गो है, ऐसा एगो तो वो ज़्यादा हुआ, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हुआ और सिलिकॉन दूसरा नंबर पर है। यानी भूपट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, दूसरा नंबर पर सिलिकॉन है। वान सागर झील किस देश में है? तो तुर्की में। अच्छा, मतलब इस क्वेश्चन को मतलब ऐसे भी पूछा था, वान सागर झील किस देश में है? तो तुर्की में। कुछ अभ्यर्थी हमको ये क्वेश्चन भेजे थे कि वान सागर झील किस देश में है, ये पूछा था। और कुछ अभ्यर्थी हमको बोले हैं कि गोविंद सागर झील किस नदी पर है? गोविंद सागर झील किस नदी पर है? तो गोविंद सागर झील अगर पूछा होगा तो वो सतलज नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देवदार
या चीर किस प्रकार के वन है? तो देवदार या चीर जो है वह सदाबहार वन है या चिरहरित वन है। सदाबहार वन भी उसी को कहते हैं, चिरहरित वन उसी को कहते हैं जिसका पत्ता सालों भर हरा रहता है। ऐसी बात नहीं कि पत्ता नहीं गिरता है, पत्ता गिरता है लेकिन एक एक करके गिरता है, पूरा एक ही बार गिर जाता तो पतझड़ वन हो जाता। चलिए अगला प्रश्न है 14 हो गया, 15 नंबर। तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा का क्या कारण है? तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा के कारण है उत्तरी पूर्वी मानसून या लौतती मानसून। लौतती मानसून देखिए, भारत में शुरुआती समय में जो मानसून होती है उसको कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। मतलब कि उत्तरी पूर्वी मानसून लौतती मानसून है, यानी तमिलनाडु में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मतलब तमिलनाडु में जो वर्षा का समय है, तमिलनाडु में हमेशा जाड़े के समय वर्षा होती है, यानी उस समय मानसून ख़त्म होता रहता है, तो उसे उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। रानी अहिल्याबाई हवाई अड्डा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। हम्बन ताता बंदरगाह कहाँ है? तो श्रीलंका में। चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो भूटान में वांगचू नदी पर है। भारत के सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी कौन है? तो बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में है। जल्दापारा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो पंजाब है। कोयला के सर्वोत्तम प्रकार क्या है? तो एंथ्रासाइट। लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से किसे जाना? तो म्यांमार या बर्मा। यदि आप लोगों को शेष प्रश्न मिलता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 76316590 पर भेज दीजिए, जिससे मैं आगे के आंसर की बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।